श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्विवृणोति। क्रियागुणैरात्मगुणैश्च एव तेषां संयोग हेतुर् अपरोपि दृष्टः। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि च एव रूपाणि देहि स्वगुणैः वृणोति। क्रियागुणैः आत्मगुणैः च तेषां संयोग हेतुः अपरोपि दृष्टः। अपरोपि संयोग हेतु दृष्टः, दूसरा भी जो है एक प्रकार है। तो क्या है स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि। स्थूल सूक्ष्म ऐसा जो है बहुत प्रकार का जो है ये जो रूपानि देहि, देहि ये जो जीव है भिन्न भिन्न बहूनि रूपानि भिन्न भिन्न रूप जो है धारण करता है। कैसा? स्वगुण ही वृणोति, अपना गुण से जो है उसको आवरण कर लेता है, उस अपना गुण से जो है उसको व्याप्त कर लेता है, वर्ण कर लेता है। क्रिया गुण ही आत्मगुणैश्चैव। तो क्रिया गुण और आत्मगुण ये दोनों का जो है कारण, क्रिया गुण और आत्मगुण, क्रिया गुण और आत्मगुण शब्द दोनों को जो है पकड़ के रखेंगे। क्रिया गुण आत्मगुण, तो ये दोनों के आधार पर क्या करता है? तेषाम संयोग हेतु। तो क्रिया मतलब कर्म, कर्म का जो है आधार पर इत्यादि जो है यहाँ पर लेके आएंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होता है, इसलिए उसको क्रिया गुण ही आत्मगुण ही इसी को जो है तात्पर्य ले लेंगे। बस इसी अर्थ में ही इसको समझ लेंगे अभी 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 के लिए। तो संयोग हेतु ये जो है क्रिया गुण ही आत्मगुण ही ये जो है संयोग हेतु है। तानि च स्थूलानि अश्मादीनि सूक्ष्मानि तैस धातु प्रवृत्तीनि बहूनि देवादि शरीराणि देहि विज्ञानात्मा स्वगुणैः विहित प्रतिषिद्ध विषय अनुभव संस्कारैः वृणोति आवृणोति। तानि च स्थूलानि, स्थूलानि मतलब क्या है? जीव के बारे में बता रहे। स्थूल, स्थूल मतलब क्या है? ये पत्र इत्यादि। सूक्ष्मानि, सूक्ष्म क्या है? तैस धातु प्रवृत्तिनी, तैस धातु आपका जो सोना इत्यादि, तो प्रवृत्तिनी। बहुनी देवादि शरीरिणी देहि, बहुनी बहुनी शरीरानी, बहुनी शरीर में देवता इत्यादि शरीर जो है जो देखे उस शरीर को सब ये देही है, जीव चाहे विज्ञानात्मा जीवात्मा स्वगुण ही, अपना गुण से, अपना गुण से मतलब क्या है? विहित प्रतिषिद्ध विषय अनुभव संस्कार ही। स्वगुण ही का यहां तात्पर्य क्या है? विहित प्रतिषिद्ध का जो संस्कार है उस संस्कार का, विहित प्रतिषिद्ध का जो संस्कार है वो संस्कार कैसा पड़ता है उसके लिए विशेष जोड़ना पड़ रहा है। क्या है? विषय अनुभव। तो वो जो विषय अनुभव, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म करते वक्त तो विषय का जो अनुभव उसके कारण जो संस्कार उससे वृणोति आवृणोति, उससे जो है आवृत हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। ततः तत्क्रियागुणैः आत्मगुणैश्च स देही अपरोपि देहांतर संयुक्तो भवति इत्यर्थः। तो क्रियागुण और आत्मगुण, क्रियागुण कर्म का जो है फल ऐसा जो है टीका में बताते हैं, वही यहाँ पर भी बताए हैं। ठीक है। स्थूलानि, नारायण भगवान का जो है पहले देख रहे हैं। स्थूलानि देव मनुष्यादीनी, यहाँ जो बताए वही बात। स्थूलानि देव मनुष्यादीनी, स्थूलानि देव मनुष्यादीनी बताए थे, यहाँ अश्मादीनी, हाँ इसको जो है यहाँ देव मनुष्यादीनी कह रही है। सूक्ष्मानि तिर्यक तिर्यक स्थावरादीनी, वहाँ अवस्थानी मतलब रूपानी के लिए जो है ये सब बात लिए थे। यहाँ क्या है? सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म के लिए ही वो बात लेके आ रहे हैं। स्थूलानी मतलब देव मनुष्यादीनी, सूक्ष्मानी मतलब तिर्यक स्थावरादीनी, स्वगुणैहि, स्वगुणैहि के लिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सत्वादिभिः वृणोति आदत्ते, आवरण करता है, वरण करता है, या जो है
अन्य अर्थ में नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है अपने गुणों के आधार पर जो है ये शरीर को, स्थूल शरीर या सूक्ष्म रूप का जो ये सब जो है इसका शरीर को आदत्ते प्राप्त करता है। क्रिया गुण ही, क्रिया गुण ही मतलब क्या है, धर्माधर्माख्य ही। क्रिया गुण ही का तात्पर्य क्या ले रहे हैं, धर्म अधर्माख्य ही। आत्मगुण ही का क्या है, मनोगुण ही। आत्मगुण का क्या है, आत्मा यहां पर मन, मनोगुण ही, मनोगुण ही मतलब ज्ञान वासनादि ही। ज्ञान वासना को जो है यहां पर ले रहे हैं। वहां पर मूल में क्या लिए है, बहुनी देवदानी शरीर विहित प्रतिषिद्ध विषय स्वगुण ही के लिए विहित प्रतिषिद्ध विषय अनुभव संस्कार ही लिए है। यहां पर उसके लिए नहीं ले रहे हैं, यहां पर क्या है, आत्मगुण ही के लिए वैसा संस्कार को अर्थ ले रहे हैं। आत्मगुण ही कृत्वा ये करके क्या है, तेषाम देह नाम परः अपि स्वगुण अभिन्नो अपि संयोग हेतु प्राप्ति निमित्तम दृष्टः उपलब्धः। तो ये जो क्रिया गुण ही, आत्मगुण ही इत्यादि जो है, इससे ये कृत्वा ये प्राप्त करके तेषाम देहानाम अपरो अपि, तेषाम देहानाम अपरो अपि, उस देहादि से जो है अपर होने से भी, अपर का जो है पहले अर्थ ईश्वर से भिन्न। अपर का तात्पर्य क्या निकाले थे, ईश्वर से अपर है जीव। अभी ये क्या कह रहे हैं, अपर का यहां पर तात्पर्य क्या है, ये जो शरीर आदि से, ये कर्म इत्यादि से जो हुआ है, शरीर इंद्रियादि से जो उसका संस्कार, तो शरीर इंद्रियादि से और उसका संस्कार से भिन्न देहानाम अपरो अपि, देह इत्यादि से अपर होने से भी स्वगुण अभिन्नो अपि, स्वगुण भिन्नो अपि, अपना जो गुण है उससे भिन्न होने से भी संयोग हेतु प्राप्ति निमित्तम दृष्टः, ये शरीर आदि को प्राप्ति कर रहा है वो। ये जो है जीव ये गुणादि से भिन्न है, भिन्न होने से भी जो है संयोग निमित्त दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्य का विषय है, उसीलिए वैसा बता रहे हैं। यहां पर देहानाम अपरो अपि स्वगुण भिन्नो अपि संयोग हेतु प्राप्ति निमित्त दृष्टः, इससे और उससे जो है कोई संबंध होने का कारण ही नहीं बन सकता है, फिर भी जो है ऐसा बन रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। शंकरान जी क्या कह रहे हैं, कल ही देखे थे, ननु नियत प्राप्ति हेतु ईश्वर इत्यतः। तो नियत प्राप्ति जो है पहले अविद्यावशात इत्यादि जो है उसको बताए थे, उसके संबंध में बताए थे। अविद्यावशात विषय उपलम्ब है कस्मात् अयम व्यवस्थित है इत्यादि कुछ है, तो ईश्वर का जो है कारण से व्यवस्था हो जाएगा, ये बताए यहाँ पर। क्रिया शक्ति ही, क्योंकि वहां पर जो क्रिया गुण ही आत्मगुणैश्चैव, उसका क्रिया और आत्मगुण इतना ही जो है शब्द लिए। क्रिया मतलब क्या है, कर्म फल, वो अर्थ एक लिए है, मगर यहां पर क्या बता रहे, क्रिया शक्ति ही प्राण है। क्रिया मतलब क्या है, कर्म नहीं है, क्रिया का शक्ति, आधारभूत शक्ति क्या है, प्राण है। तस्य गुण है, उसका गुण शरीर इहादि, देहादि है वो, हाँ देहादि छूट गए। शरीर देहादि ही तैहि, हाँ वो भी हो सकता है, इह शरीर इहादि ही, वही अर्थ में आता है यहाँ पर। तो शरीर इहादि ही तैहि, देहादि नहीं है, शरीर इहादि ही। तो शरीर और मतलब उसका गुण क्या है, शरीर, और जो है वो प्राण का जो स्वरूप क्या है, चेष्टा करने के लिए। तो वो उसके वो जो है उससे संबंधित आत्मगुणैश्च, आत्मगुण मतलब क्या है, आत्मनो, आत्मनः मतलब अंतःकरणस्य,
स्वात्मनि, तो अंतःकरण यहाँ पर भी जो है भाष्य में भी आत्मगुण ही के लिए जो हम लोग उस अर्थ में ही लिए है, मन का जो है गुण है इस अर्थ में ही लिए है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अंतःकरणस्य, इतना तक ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, स्वात्मनि अध्यस्त तादात्म्य गुणस्य। तो अंतःकरणस्य ये जो बात स्पष्ट कर दिया, आत्मगुण है मतलब अंतःकरण का गुण। तो अंतःकरण का गुण तुरंत क्या कह रहे हैं, स्वात्मनि अध्यस्त तादात्म्य गुणस्य। ये जो अंतःकरण का गुण पृथक रूप से देख नहीं पा रहे, वो जो है अपने में अध्यस्त होकर तादात्म्य प्राप्त कर लेता है वो। तो उस गुण के कारण गुण ही अदृष्ट इच्छा ज्ञानादि रूपम रूपैहि। तो क्या है वो गुण ही क्या है, अदृष्ट इच्छा ज्ञान, पुण्य पाप इच्छा ज्ञान इत्यादि जो है रूप, ये जो आत्मगुण तादात्म्य प्राप्त कर लेता है उससे। तो उसके कारण यही जो है यहाँ क्रिया गुण ही आत्मगुण ही, इसका जो है तात्पर्य, क्रिया गुण ही प्राण गुण ही, शरीर ही, शरीर का चेष्टा इत्यादि, शरीर और उसका चेष्टा इत्यादि। और आत्मगुण मतलब जो अंतःकरण का गुण है, जो तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो है आत्मा में, मुख्य आत्मा में क्या है, पुण्य पाप और इच्छा ज्ञान अज्ञान इत्यादि जो है संबंधित रहा जैसा जो है दिखाई पड़ रहा है। अपाम, तो अंतिम पंक्ति में जो है अपाम पंचम्याहुतौ योषिदग्नौ हुतानाम फेनिल अवस्था, समझ 13 है, वो 13 हो गया। हाँ ठीक है, 12 हुआ 13 चलेगा। पूर्व मंत्रे व्याप्तत्वेन उक्तम, पूर्व मंत्रे व्याप्तत्वेन उक्त रूपाणां स्वरूप प्रकारं संसार भजन प्रकारं च आह। तो पूर्व मंत्रे, इसका पूर्व मंत्र में व्याप्तत्वेन उक्त रूपाणां, व्याप्यत्वेन उक्त रूपाणां, जो व्याप्यत्व रूप से जो बताया गया है, व्याप्य और व्यापक, व्याप्य अधिक देश वृत्तित्वम, व्यापकम न्यून देश वृत्तित्वम, ठीक है, नहीं दोनों का उल्टा हो गया है। व्यापक मतलब क्या है, का जो वहां कुत्सित प्रयोग नहीं है, व्यापक मतलब अधिक देश वृत्ति और व्याप्य मतलब न्यून देश वृत्ति, ये देख के आए हैं। व्यापक धुआं की अग्नि है, कौन अधिक देश में रहता है, धुआं या अग्नि, धुआं। वेरी गुड। तो ये जो धुआं दिखाई पड़ता है, कमरा पूरा भर जाता है और एक कोने पे जो है अग्नि रहता है, इसलिए व्यापक क्या है, धुआं। ऐसा नहीं है, अग्नि है, जहां भी अग्नि रहेगा वहां सब जो है धुआं रहने का कोई नियम नहीं है, इसलिए व्यापक क्या है, अग्नि है, धुआं क्या है, व्याप्य है। तो यहाँ धुआं का जो स्थिति है व्याप्यत्वेन मतलब न्यून देशत्वेन उक्त रूपानाम, न्यून देश में रहने वाला ऐसा जो है बताए थे जो वृत्ति इत्यादि, उसका जो है उक्त रूपानाम स्वरूप प्रकारम संसार भजन प्रकारम च आह। देहेंद्रियादि स्वरूप ही जो है वो व्याप्य है। व्यापक क्या है यहाँ पर, आत्मा, व्यापक आत्मा है। मतलब देहेंद्रियादि रहने से जो है आत्मा रहेगा, धुआंदि रहने से वहां अग्नि बिल्कुल रहेगा, हाँ, और आत्मा रहने से वहां देहादि रहना है, ये कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। वैसा अग्नि रहने से वहां धुआंदि रहना कोई जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसी को कह रहे हैं व्याप्यत्वेन। तो उदाहरण जब स्पष्ट हो गया है तब जो है उदाहरण स्पष्ट हो जाता है। तो जैसा व्याप्यत्व रूप में, व्याप्यत्व रूप यहाँ व्याप्य क्यों बताया है, शरीर आदि जो है उसका अस्तित्व अनिवार्य नहीं है आत्मा के लिए, तो इसलिए वो व्याप्य है। तो वो जो उस बताया गया है उसका स्वरूप प्रकारम, उसका स्वरूप क्या है,
और संसार भजन प्रकारम, और संसार में कैसा जो है प्रवृत्त होते हैं जीव, इसका जो है भजनम, भजनम मतलब यहाँ जो है भजन नहीं है, प्राप्ति। तो भज सेवायाम प्राप्ति च आह स्थूलानि इति। स्थूलानि, स्थूलानि मतलब पार्थिवानि शरीराणि। स्थूलानि एक शब्द के लिए कितना अर्थ हो गया? स्थूलानि अश्मादीनि, स्थूलानि देवादि मनुष्य शरीरादि। अभी स्थूलानि का क्या तात्पर्य है? पार्थिवानि शरीरानि, पृथ्वी में जो शरीर है उसको स्थूल रूप में बता रहे हैं। भूलोकवर्तिनी, भूलोकवर्तिनी ततः भूलोकवर्तिनी मतलब पार्थिव शरीर कहां पर प्राप्त होगा? ये पृथ्वी में ही प्राप्त होगा, भूलोक में ही प्राप्त होगा। ठीक है। ततः सूक्ष्मानि, उससे भी सूक्ष्म, मतलब स्थूलानि सूक्ष्मानि बताए हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। यहां पर सामान्य प्रश्न पूछते वक्त जो है हम लोग सीधा स्थूल और सूक्ष्म जो है सीधा सीधा ले लेते हैं, मगर ये स्थूल और सूक्ष्म के बीच में जो है बहुत से विषय है, बहुत से विषय है। तो जैसा बताया, एक और दो के बीच में एक के बाद क्या है ऐसा पूछने से तुरंत हम लोग क्या है, दो, एक के बाद दो, एक के बाद दो होने की जरूरत ही नहीं है। एक के बाद जो है 1.001, 1.01, 1.1 ऐसा करके जो बहुत से नंबर है, कितना भी हो सकता है वो। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, पहले पार्थिवानी शरीरानी बता दिया है, तो सूक्ष्म के लिए कुछ बताना है तो कह रहे ततः जोड़ रहे हैं। ततः का तात्पर्य क्या है? वहां बीच में बहुत से संख्या है, तो इसीलिए जो है ततः, उससे भी जो है सूक्ष्मानी क्या है, अपमयानि, ठीक है, सूक्ष्मानि अपमयानि। ठीक है, तो वहां जो है अमयानी, ठीक है, तो अमयानी अपमयानी, तो वहां उससे सूक्ष्म क्या है, जलमयी शरीर है। भूवर्लोक वर्तिनी, वो कहां पर रहता है? भूवर्लोक में रहता है। भू हो गया है, भूवर्लोक हो गया है, शरीरानी। ततो अपि, उसमें भी सूक्ष्म क्या है, सुवरलोक में जो रहने वाला है, सूक्ष्मानी तैजसानी, अग्नि स्वरूप शरीर है। स्वरलोकवर्तिनी, स्वर्गलोक में रहने वाला है, शरीरानी। ततोपि सूक्ष्मानि वायवीयानि, उससे भी सूक्ष्म है। कौन सा? वायवीय शरीर है। वो कहां पर रहता है? महरलोक जनलोकवर्तिनी, महर और जनलोक में है। उसके आगे सत्यलोक में क्या है बता रहे हैं, ततोपि सूक्ष्मानि शरीरानि वियन्मयानि तपसत्यलोकवर्तिनी, उससे भी सूक्ष्म जो आकाश शरीर, आकाशी उसका जो है शरीर है, वो कहां पर है? तप और सत्यलोक में रहने वाला है। सर्व शरीर आरंभे सर्वभूतानि आरंभकतया वर्तन्ते एव, तो सर्व शरीर आरंभे, सब शरीर का आरंभ में जो है सर्वभूतानि आरंभकतया वर्तन्त एव, सब भूत जो है उसका प्रारंभ रूप में, उसका आधार रूप में रहता ही है। यहां पर भूलोक में पार्थिव शरीर कह दिए है। पार्थिव शरीर मतलब यहां पर एक एक में जो है, जैसा कल जो है विचार कर रहे थे, परसों विचार कर रहे थे, तब क्या बताया, सत्व, सत्व का जो है वहां पर किंचित रजोगुण, ऐसा जो विषय बताया था। तो वैसा यहां पर भी जो है पार्थिव शरीर भूलोक में रहता है, जल शरीर भूलोक में रहता है, ये बात कह दिया है, मगर इसका तात्पर्य ये नहीं है प्यूर प्यूर पार्थिव शरीर, प्यूर प्यूर जो है वहां पर जल शरीर ऐसा रहेगा, ये नहीं है। सब भूतों का जो है वहां अंश रहेगा, मुख्यतः जल, मुख्यतः पार्थिव, ऐसा जो है वहां पर बता समझना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, सर्व शरीर आरंभे सर्वभूतानि आरंभकतया वर्तन्ते एव, सब भूत जो है वहां आरंभकतया वहां रहता ही है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी मात्र का जो शरीर, ऐसा नहीं लेना चाहिए, वर्तन्ते एव। अतः तत्तद लोकवर्ती तत्तद शरीर आरंभे तत्तद भूत प्राधान्यम एव उक्तम इति द्रष्टव्यम।
इसमें कोई संशय है तो वो संशय को निवृत्ति कर दिए, इसलिए क्या है, तत्त लोकवर्ती तत्तद शरीर आरंभ है। उस श्लोक में जो जो शरीर है उस शरीर आरंभ में आरंभ करने के लिए तत्त भूत प्राधान्यमेव, वहां का जो भूत है उसी का प्रधानता है, अन्य जो है गौण रूप में रहता है, ये जो है समझना चाहिए, द्रष्टव्यम। अथवा तो यहां पर तक जो है स्थूल और सूक्ष्म का जो है एक तात्पर्य दे दिया है, ठीक है। दूसरा एक दे देंगे बोल के, अथवा स्थूलानि हस्त्यादि शरीराणि सूक्ष्मानि मशकादि शरीराणि। देवतादि शरीर को क्यों लेना है, हस्त्यादि शरीर मोटा मोटा जो दिखाई दे रहा है वो स्थूलानि हस्त्यादि शरीराणि, सूक्ष्मानि यहाँ छोटा छोटा जो शरीर दिखाई दे रहा है मशक इत्यादि मशकादि शरीराणि, बहुनी अनेकानि। तो यहाँ तक जो है हो गया है स्थूल और सूक्ष्म का जो है विचार। तो या आप जो है इसमें वो देवतादि शरीर का भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। सूक्ष्माणु में कोरोना भी आएगा। कोरोना तो बिल्कुल है ही है, वो सूक्ष्म में आएगा या स्थूल में आएगा देखना पड़ता है, क्योंकि सबको जो जिसको भी लगता है वो पूरा कोरोना व्याप्त हो गया है। कोरोना व्याप्त हो गया, उसको छूने से जो है आपको भी लग जाएगा, तो आप भी जो है उसमें ऐक्य हो जाएगा। अभी स्थूल हो जाएगा कि सूक्ष्म होगा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए कोरोना का बाहर ही रखेंगे, कमरे के अंदर लेके नहीं आएंगे। तो क्या कह रहे हैं, बहुनी, बहुनी मतलब अनेकानी, अनेक रूपानी। बहुनी मतलब क्या है, अनेकानी, अनेक रूपानी शरीरानी, भिन्न भिन्न रूप का जो शरीर है उसको क्या कह रहा है, देही। देही मतलब विज्ञानात्मा, स्वगुणैहि, स्वगुणैहि मतलब स्वस्मिन् अध्यस्तत्वात् स्वकीया अविद्या तस्याः गुणैहि सत्वरजस्तमोभिः। स्वगुणैहि अपना गुण, अपना गुण का जो है तात्पर्य यहां पर क्या बता दिए है, स्वगुणैहि नहीं, स्वगुणैः आवृत्ति, स्वगुणैः विहित प्रतिषिद्ध विषय अनुकूल संस्कारैः बताए थे, यहाँ पर संस्कारैः बताए थे। और ये महात्मा जी क्या बताए हैं, स्वगुणैः, स्वगुणैः, स्वगुण भिन्न, हाँ भिन्नोपि ऐसा बता दिए है यहाँ पर, वो जो है उसका वैसा तात्पर्य नहीं लिए है। वो जो क्रिया और जो आत्मा गुण है वो अपना गुण से भिन्न, स्वगुण ही परोपि, उस अर्थ में जो है स्वगुण पर के लिए जो है विशेषण रूप में ले लिए है वो, ठीक है। अभी यहां क्या कह रहे हैं, स्वगुण ही अपने गुण, अपना गुण क्या है, तो क्या कह रहे हैं, स्वस्मिन् अध्यस्तत्वात् स्वकीया, स्वगुण अपना गुण क्या है, अपना गुण अविद्या। अपना गुण अविद्या कैसा हो सकता है, अपने में अध्यस्त है, तादात्म्य प्राप्त कर लिए है, इसलिए अविद्या जो है आत्मा का, जैसा अंतःकरण का गुण को जो है स्वस्मिन् अध्यस्ततया आत्मगुण ऐसा जो है लिए है, वैसा यहां पर क्या कह रहे हैं, अविद्या को ही स्वगुण का अर्थ ले रहे हैं, अविद्या को ही स्वगुण ले रहे हैं। उस स्वगुण का जो है गुण क्या है, तो कह रहे हैं स्वगुण तस्या गुणैहि। स्व यहां पर अविद्या, स्व यहां पर अविद्या, और उसका गुण क्या है, सत्व रज तमो भी, सत्व रज तमो। अथवा ठीक है, ये अविद्या को छोड़ दो, आत्मनः स्वस्य आत्मनः गुणैः तत्तत् उपाध्यवच्छिन्नतया वर्तमानैः सत्ता स्फुरणादिभिः वृणोति संभजते। तो क्या कह रहे हैं, स्वगुणैहि, स्व का तात्पर्य अविद्या से लिए है, गुण का तात्पर्य सत्व तमस। उसको नहीं चाहते तो सीधा सीधा आत्मा का ही बताना चाह रहे तो ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है। तो कह रहे आत्मनः गुणैहि, आत्मा का गुण क्या है, तत्तत् उपाधि अवच्छिन्नतया वर्तमानैहि, जिसके साथ तादात्म्य हो जाता है उसका गुण, हाँ उसके साथ उसमें जो गुण रहता है वह गुण, जैसा सत्ता स्फुरणादि भी वृणोते, उससे जो है सत्ता, उसमें जो है सत्ता स्फुरणादि रूप से जो है उसको आवरण कर लेता है, उस जो शरीर को, वर्तमान ही तो संभजते, तो उसको जो है प्राप्त कर लेता है,
उतना ही तात्पर्य है। सम आवृणोति वृणोति उसको वर्ण कर लेता है, मतलब उसमें जो है भागी हो जाता है। क्रिया गुणे ही, आत्मगुणे ही का जो तात्पर्य हो गया है क्रिया गुणे ही, क्रिया गुणे ही के लिए जो है कर्म फल ऐसा जो है अर्थ निकाले है मूल से। और आगे टीका में क्रिया गुणे ही क्या क्या तात्पर्य लिए है, प्राण ऐसा जो है तात्पर्य लिए है। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं, श्रौतस्मात् विहित प्रतिषिद्ध क्रियाजन्य धर्म अधर्म लक्षण अपूर्वैहि। क्रिया मतलब कर्म में ही तात्पर्य है, तो मतलब क्या है, वो भी श्रौतस्मात् विहित प्रतिषिद्ध, मतलब विहित प्रतिषिद्ध किसमें, क्योंकि श्रुति में भी विहित प्रतिषिद्ध है और स्मृति में भी विहित प्रतिषिद्ध है। किसको बता रहे हैं, दोनों को बता रहे हैं। तो इसलिए श्रौत श्रुति में उक्त और स्मार्त स्मृति में उक्त, विहित प्रतिषिद्ध दोनों में विहित और प्रतिषिद्ध बताया गया है। उस क्रियाजन्य, उस क्रिया से जो जन्य जो उत्पन्न होने वाला धर्म अधर्म लक्षण, धर्म अधर्म लक्षण रूप जो अपूर्व ही, वो जो अपूर्व, उसको यहां पर क्या कह रहे, क्रिया गुणे ही। ठीक है, आत्मगुणे ही, आत्मगुणे ही मतलब आत्मा लिंग शरीरम, आत्मा लिंग शरीरम तस्य गुणे ही भीतम अप्रतिषिद्धम विहित प्रतिषिद्ध उपासनादिभिश्च वृणोति इति पूर्वत्र अन्वयः। तो लिंग शरीर को जो पहले बताया श्रोतस्मात् विहित प्रतिषिद्ध कर्म जो है उसके साथ संबंध हो जाता है। क्या है, तस्य गुणे ही विहित प्रतिषिद्ध उपासनादिभिश्च, विहित प्रतिषिद्ध और उपासनादि से जो है वृणोति, वो जो है संबंध कर लेता है, संभजते इति पूर्वत्र अन्वयः। तम विद्या कर्मणि समन्वारभते समन्वारभेते इति श्रुत्यंतर, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेत इत्यादि श्रुति में जो बताए वो विद्या और कर्म से जो है वो संबंध हो जाता है, समन्वारभेत इति। तेषां कार्यकरण स्वामिनः कार्यकरणानां तद्धर्माणां च तेषां संयोग हेतुः, संयोगस्य हेतुः भोक्तृ भोग उपकरण भोगाय भोग आयतनादि भावेन अन्वय हेतु निमित्तम आप निमित्तम। तो क्या कह रहे हैं, तेषा, ये जो बताया गया है कार्यकरण स्वामिनः, ये जो कार्यकरण का स्वामी, ये जो शरीर इंद्रियादि का जो स्वामी है जीव, कार्यकरणानां, कार्यकरण स्वामी मतलब कार्यकरणानां तद्धर्माणां च, कार्यकरण मतलब कार्यकरण नहीं है उसका धर्म भी है, तेषां संयोग हेतु, वो कार्यकरण और उसका धर्म को जो है संयोग करने का हेतु, किससे संयोग करने का हेतु, तस्य स्वामिनः, उसका स्वामी कौन है, वो देही, कौन है, जीव, तो वो विज्ञानात्मा से जो है संयोग हेतु, संयोगस्य हेतु, संयोग का हेतु क्या है कि कौन सा संयोग, भोक्तृ भोग उपकरण भोग आयतनादि भावेन, भोक्तृ भोक्ता और भोग का उपकरण और भोग का विषय, ऐसा जो है इस भाव से त्रिपुटी से जो है भावेन अन्वय हेतु, संबंध करने का कारण बन जाता है ये अन्वय, यहां पर संबंध। निमित्तम, हेतु मतलब निमित्तम, उसका कारण। अपर, अपर मतलब उक्तेभ्यो अपर, जो बताया गया है उससे अन्यो अपि दृष्टः, दूसरा भी कुछ दिखाई पड़ता है। पूर्व प्रज्ञाख्य श्रुतौ दृष्टः, पूर्व प्रज्ञा इस रूप में जो है श्रुति में बताया गया है। पूर्व प्रज्ञा चेति च शब्दस्थाने अत्रापि च शब्द शब्दस्थाने अत्रापि च शब्द इति द्रष्टव्यः, यहाँ पर भी जो है च अपरो अपि, अपि को जो है च शब्द का अर्थ में पूर्व प्रज्ञा चैति, वहां च शब्द स्थाने में जो है अत्रापि जो बताए है, अत्र अपि च शब्द इति, अत्र अपि नहीं है, अत्र अपि, ये जो अपि बताया है अपरो अपि, वो अपि जो है च शब्द का अर्थ में जो है यहां पर भी समझना चाहिए इति।
पूर्व प्रज्ञा भी जो है इसका कारण बन जाता है। हमारा जो पूर्व संस्कार जी जो है इसका कारण बन जाता है। श्रुति है ना, यथा कर्म समन्वय के पूर्व प्रज्ञा च, हम्म, पूरी श्रुति है। वही पूर्ण का जो संस्कार है उसका कारण हो जाता है, वही कारणार्थ है। यह स एवं अविद्या काम कर्म फल, अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरुभार आक्रांत है अलाबुरिव। ये पहले जो बताए थे, बहुत पहले इसी का जो है विचार किए थे। अब अलाबु का जो है तात्पर्य क्या निकालना है थी, वहां पर यही बताया है। स एवं अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरुभार आक्रांत है अलाबुरिव सांद्र जल निमग्न निश्चयेन देह अहं भावम आपन्न प्रेत तिर्यग मनुष्यादि योनिषु आजीवं जीवभावम आपन्नः कथंचित् पुण्यवशात् ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन आपगत रागादिमलः अनित्यत्वादि दर्शनेन उत्पन्न इहामुत्रार्थ फलभोग विराग शमदमादि साधन संपन्नः तम आत्मानं ज्ञात्वा मुच्यते इत्याह। तो इसमें जो फंस गया है, फंसने का जो अनेक कारण बता रहे, ऐसा भी कारण हो सकता है, ऐसा भी कारण हो सकता है, अपरा भी दूसरा भी कारण हो सकता है, क्या पूर्व प्रज्ञा इत्यादि सब जो है जोड़ के लेके आए। संबंध तो आ गया है, इससे छुटकारा कैसा पाना है वो भी बता दिए थे। कह के प्रारंभ कर रहे, क्या है? स एवं, ऐसा जो अविद्या काम कर्म फल, अविद्या उसका जो फल काम, उससे जो विकृति कर्म, उसका फल क्या है? राग आदि। उस राग आदि, ठीक है, मतलब अविद्या रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अविद्या रहने से, अविद्या मात्र में जो है कोई हम लोगों को परेशानी ही नहीं हो रहा है। अविद्या जब काम कर्मादि रूप में विकार प्राप्त करता है, वही परेशानी प्राप्त हो रहा है। सुषुप्ति में अविद्या है, परेशानी तो कुछ नहीं है। जब आंख खोलते हैं तभी जो है आप धनवान या निर्धनी, आप जो है शक्तिमान या शक्तिहीन, तो कुछ भी है, हम लोगों का कोई भी व्यवस्था है, आंख खोलने से ये काम कर्मादि आ जाते हैं, पूरा जो है संसार फैल जाता है। तो अविद्या मात्र जब रहता है, अविद्या मात्र में भी जो है दुख होगा अन्यों के लिए, हमें नहीं है। हमें जो है वही सुख प्राप्त हो रहा है, वही सुख प्राप्त हो रहा है। आत्मा का सुख प्राप्त होने का एकमात्र स्थान वही है हम लोगों को, इसलिए नीडम इत्यादि शब्द से बता दिया है। तो ये जो अविद्या काम कर्म का जो फल रागादि, रागादि जब प्राप्त होता है तब रागादि क्या हो जाता है? गुरु भार आक्रांत है। आपको जो है एक बड़ा, आपके सिर में एक भार रखा जैसा, पहले से ही सिर में इतना भार है, अहंकार रूप में जो है कर रहे हैं। तो रागादि गुरु भार उससे दबा दिया तो क्या होगा? आलाबुरिव सांद्र जल निमग्न, जैसा आलाबु जल में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है। निश्चयेन देह अहम भाव आपन्न, ऐसा ही जो है वो जैसा सत्य है वैसा ही ये भी सत्य है। क्या है? ये जो देह प्राप्ति किया है उसको क्या होगा? देह अहम भाव आपन्न है, देह में अहम भाव ये जो प्राप्त कर दिया है वो देहोहम, ये जो देहहम इति प्रेत तिर्यग मनुष्यादि योनिषु। देह किस देह को बता रहे हैं? प्रेत तिर्यग मनुष्य, सूक्ष्म स्थूल कोई भी रूप में ले लो। वहां सूक्ष्म के लिए अश्मादि बताए, स्थूल के लिए अश्मादि बताए थे, और सूक्ष्म के लिए जो है तैत आदि धातु बताए थे। यहां पर प्रेत प्रेत ये जो है सूक्ष्म शरीर है, और तिर्यग आदि मनुष्य आदि जो है ये स्थूल शरीर है। आप स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर जो भी प्राप्त करे, योनिषु आजीवम, वो जो है पूर्ण जीव तक क्या है? जीव भाव आपन्न, पूर्ण जीवन तक जो है जीव भाव प्राप्त करके, कथनचित, यहां तक तो मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उसके आगे क्या है? तो क्या कह रहे हैं? कथनचित, कुछ ऐसा हो जाता है ध्यान में, मोक्ष प्राप्त करता है, ये बात नहीं है।
क्या कह रहे हैं? कथनचित अकस्मात क्या हो रहा है? अकस्मात मतलब पुण्यवशात, अचानक नहीं होता है। आपका जो पुण्य फलित होना चाहिए पूर्व पुंज, तभी जो है होगा। क्या होगा? ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन। वो पुण्य कैसा प्राप्त होता है? ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान से। ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य से क्या करेंगे आप? ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान करेंगे। तो तब अनुष्ठानी न, तब क्या होता है? अपगत रागादि मलः। जैसा वो बताया था कहानी, क्या है? जैसा वो भूसा को निकाल दिया है और जो है चावल को बूंद लिया है, तो बूंदने के बाद जो है दूसरी को बुला रहे हैं, मैं जो है घर से भूसा लेके आ जाता हूँ, तुम बूंदा हुआ चावल लेके आओ, दोनों को मिलाएंगे, उसके बाद निकाल के हम लोग जो है खाएंगे। वैसे बात यहां पर क्या है? एवं अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भार आक्रांत है। अभी उसका विरोध क्या है? कर्मानुष्ठानी अपगत रागादि मल है। ठीक है, अपगत रागादि मतलब ये जो रागादि वो कट गया है। अभी क्या बाकी है? अविद्या काम कर्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? अनित्यत्वादि दर्शनेन उत्पन्न इहामुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि साधन संपन्न। तो इससे क्या है? ये कर्म और काम विराग हो गया तो कर्म छूट गया है, और शमदमादि से जो है काम छूट गया है। तब बाकी एक ही बचा है, क्या है? अविद्या। ठीक है, तो अविद्या तम आत्मानं ज्ञात्वा, वो भी क्या है? उस आत्मा को ज्ञात करके क्या है? मुच्यते, उससे भी छुटकारा हो जाता है। स एवं, ऐसा ही रहता है बस, वह स मात्र। जैसा जो है जोड़े है उसको वैसा ही निकाल रहे हैं क्रम से। विपरीत क्रम ही होता है, तो विपरीत क्रम दिखा रहे हैं। वो जो है उसका भाष्य का जो है वही तात्पर्य है वहां पर। अविद्या काम कर्म फल रागादि, तो उसको जो है रागादि को पहले निकाले थे, अंतिम में रागादि गुरुभार रूप में जो है हम लोगों को दबा रहा है। तो रागादि को पहले निकाल रहे कैसा? कर्मानुष्ठानेन, वो भी ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानेन। उसके बाद जो है अनित्यादि दोष दर्शन से जो है कर्म को, और इहामुत्र शमदमादि से जो है काम को निकाल दिया है। निकालने के पश्चात एक अविद्या मात्र बचा है, उसको जो है आत्मानं ज्ञात्वा, उसको भी जो है आत्मा को जान के जो है निवृत्त कर देते हैं क्रमशः। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अनादि अनंतं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारं अनेक रूपं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ये मोक्ष प्राप्त करने का हेतु क्या है? उस परमात्मा को जान के तभी जो है सब पाशों से, सब बंधनों से जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन है? वो देवता कौन है? अनादि अनंतम, वो जो है आदि रहित, अंत रहित, कलिलस्य मध्य, गहनस्य मध्य, कलिल गहन, यहाँ गहन जो है संसार को बता रहे हैं, संसारस्य मध्य, विश्वस्य सृष्टारम, ये पूरा विश्व का जो है सृष्टि करने वाला, अनेक रूपम, जो अनेक रूप धारण करके रहता है, वह अनेक रूपम अपि विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, वो विश्व को पूर्ण रूप से वही जो है वो एक ही जो है व्याप्त करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशेन आच्छादितम, वही परिवेष्टितारम कहा है। ठीक है, ज्ञात्वा, उस देवता को जो है जान के मुच्यते सर्वपाशै, सब पाश बंधनों से जो है मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अनाद्यनंतम, आद्यंत रहितम, कलिलस्य मध्य, अनाद्यनंतम मतलब आदि अंत रहित है। कलिलस्य मध्य, कलिल मतलब गहन, कलिल मतलब गहन, तो उस गहन का जो है विचार करते हो तो क्या है बता रहे, क्या है? गभीर संसारस्य, गभीर संसारस्य, गंभीर संसार है, संसार जो है इतना गंभीर है, गगन भी गंभीर है,
मध्य उसका बीच में विश्वस्य सृष्टारम, विश्वस्य सृष्टारम मतलब उत्पादितारम, ये विश्व का जो है उत्पादन करने वाला है, उसको संरक्षण करने वाला है। अनेक रूपम, वो अनेक रूप धारण करके रहता है। विश्व से एकम परिवेष्टा, अनेक रूप धारण करके रहने से भी वो क्या है, एक ही है। तो इसलिए विश्व से एकम परिवेष्टितारम, वो विश्व का एक परिवेष्टन करने वाला है। मतलब कैसा, स्व आत्मना संव्याप्य अवस्थितम, अपने स्वरूप से जो है उसको सब उसमें जो है सत्ता स्फुरण रूप में जो उसको व्याप्त करके रहता है। वह ज्ञात्वा, उनको जान के, कौन है वो, देवम, उस देवता को, उस द्योतन स्वभाव वाला जो परम प्रकाश स्वरूप वाला वो जो आत्मा को, ज्योति रूपम परमात्मानम, उस ज्योति रूप परमात्मा को ज्ञात्वा जान के मुच्यते, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। किससे, सर्वपाशै ही, सब पाशों से, सब पाशों से मतलब अविद्या काम कर्म जितना भी जो भी बताए सबसे तुरंत छुटकारा पा लेते, ये बात है। कलिलस्य के लिए जो सीधा माया यहाँ मध्य ले रहे हैं, दूसरा कोई विशेष नहीं है नारायण भगवान में। शंकरान जी क्या कह रहे हैं, शंकरान जी यही देख रहे थे, अपाम पंचम्याहुतो योषिदग्नौ कुतानाम फेनिल अवस्थायाः अवस्था कलिलम। कलिल जो है हम लोग अन्यत्र जो है देखे थे, फेन बुद्ध कलिल इत्यादि जो क्रम से तैत्रीय उपनिषद में जो है वार्तिक में उसका विस्तार विचार जो है हुआ था। तो कलिल, बुद्ध स्थान के बाद जो है कलिल ठोस, तो उस समय जो है उसको क्या कह रहे हैं, योषिताग्न हुता नाम, योषित अग्नि में जो आहुति किया गया है वह फेनिल अवस्था, वो जो फेन जैसा जो अवस्था है कलिल, तस्य मध्य, तो उसके बीच में रहने वाला कौन है, अनुशयी, मतलब कलिल मतलब संसार, ये बात कह दी है हम लोग। कलिल गहनम, गहनम मतलब संसारम, संसार समुद्र गहन है, ये जो बात स्वीकार करते हैं। तो संसारम, हाँ यहाँ अभी यहाँ पर क्योंकि जीव का ही जो आविर्भाव कह रहे हैं, जीव किस में फंसा है उसके बारे में बता रहे हैं। कलिल से मध्य मतलब वो जो कलिल स्वरूप जीव प्रवेश करने का जो है स्थान, तो कह रहे हैं मध्य अनुशयी, उसके बीच में ये जो है सोया है, कौन, जीव, वो जीव सोया उसके बीच में रहता है। तस्य अनाद्यंतेन सामानाधिकरण्ये भेदगंधो न स्यादित्यर्थ, उसके साथ जो है वो अनादि अनंतम इत्यादि संबंध करके सामानाधिकरण लेने से जो है भेद गंध भी नहीं होगा, भेद ही नहीं हो, वही जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उस जीव क्या है, परमात्मा स्वरूप ही है, मगर अभी क्या है, ये कलिल में तादात्म्य प्राप्त करके अपने आत्मसात कर दिया है वो, उसको ऐसा जो है वहां पर ले सकते हैं। मतलब कलिल का अर्थ गहन है, सीधा अर्थ क्या है, गहनम, तो उस गहन का क्या अर्थ ले रहे, संसार समुद्रम, यहां पर संसार चक्रम अन्यत्र, और यहां पर स्पष्ट से क्या है, कलिल मतलब कलिल ही है, कलिल अवस्था, तृतीय अवस्था जो गर्भ में बच्चे का होता है, उस अवस्था को बता रहे हैं। संगति बढ़िया लगा, ये दोनों मंत्रों को साथ ही दिया है शंकरानंद जी ने। हाँ हाँ, वो इसलिए जो है उसमें हाँ, इसलिए जो नहीं साथ में नहीं दिया है, इदानीं मंत्राभ्याम, हाँ उसके साथ संबंध करके लेके आ रहे हैं। एवं त्वं पदार्थभूत जीवस्य संसरण प्रकारम् उक्त्वा इदानीं तस्य नेति नेतीति प्रतिषिद्ध अशेष विशेष अनंत सत्य सुख चिन्मात्र रूप तत्पदार्थेन ऐक्य ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिमाह।
पहले से यही बात कह के आ रहे हैं, सीधा सीधा तत्पदार्थ को सिर्फ जानने से कोई फायदा नहीं है, और सीधा सीधा तुम पदार्थ को मात्र जानने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तत्पदार्थ को भी जान लिया, तुम पदार्थ को भी जान लिया, तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है। कब फायदा है, कब फल प्राप्त होगा? ऐक्य ज्ञान से। तब क्या कह रहे हैं? तुम पदार्थ भूत जीवस्य। नान यार मैं कौन हूं? हाँ, मैं कौन हूं में भी वही है। नहीं 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 नहीं, मैं कौन हूं इसका विचार से जो है तत्व ऐक्य ही हो रहा है वहां पर। को हम, ये जो है ऐतरेय उपनिषद का ही भी विचार वही है ना। तो वहां पर जो है नान यार, सब ये नान यार का जो है तात्पर्य, स्वामी जी पूछ रहे हैं रमन महर्षि का प्रश्न, मैं कौन हूं, उनका वही प्रश्न था, उसी के आधार पर जो है उन्होंने पुस्तक एक लिखे है। तो ये जो को हम, इस प्रश्न का जो है तात्पर्य कुछ अन्य नहीं है, हम लोगों के अंदर जो प्रश्न उठता है उतना ही है। हम सब लोग जो है मैं कौन हूं, हम लोग सबके अंदर एक ही प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, मैं ऐसा होता तो क्या है। क्योंकि मुझे जो है ये प्रश्न का बीज कहाँ से हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में मर गया तो क्या होता, मैं कहाँ जाता, स्वर्ग जाता हूँ या नरक जाता हूँ, ऐसा कुछ चीज है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है मुझे। तो इसलिए उसके पीछे सब लोग जो है ये जो आत्म पथ पे जो जा रहे, ज्ञान पथ पे जो जा रहे, या ये जो ज्ञान या योग जो भी पथ है, अन्वेषणा में जो जा रहे हैं, वो सब जो है ये मैं को ढूंढने के लिए ही तो जा रहे हैं। तो ये मैं कौन, ये बात प्रारंभ में होता है, मगर अंतिम में ऐक्य अनुसंधान बिना ये मैं कौन जो है ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो। ज्ञान ऐक्य अनुसंधान रहित जो है प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं, तुम पदार्थ भूत जीवस्य, तुम पदार्थ भूत जो जीव है, संसरण प्रकारम उक्त्वा, उसका जो है संसार का जो प्रकार बता के, इदानीम तस्य, उसी का जो है नेति नेति इति प्रतिषिद्ध अशेष विशेष, नेति नेति करके जो अशेष विशेष, जैसा रमन महर्षि यही तो किए हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो प्राण नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ, तब क्या कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मुझे जो है समूह, मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे समूह में बैठ के जो है रो रहे हैं, और मुझे लेके श्मशान घाट लेके जा रहे हैं, लेके जाके जला रहे हैं, शरीर जल रहा है, नेति नेति प्रसिद्ध अशेष विशेष, जलाने से भी जो है वहां पर मैं जल रहा हूं क्या? नहीं, अनंत सत्य सुख चिन्मात्र रूप, तो वहां मैं बोल के जो स्फुरन हो रहा है, वह अनंत सत्य सुख चिन्मा सच्चिदानंद स्वरूप जो है, वह तत्पदार्थेन ऐक्य ज्ञानात्, वो तत्पदार्थ से जो है ऐक्य प्राप्त हो जाता है। मतलब ये मैं हूँ, ये जो स्फुरन हो रहा है ये मैं हूँ, और वो जो है अरुणाचल वो भिन्न है, ये ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अरुणाचल मेरे से अन्य नहीं है, ये भाव। तो इसलिए ज्ञानात मोक्ष सिद्धि, उससे ही, मतलब यहाँ जो है इतना तक बताना चाहिए, त्वम पदार्थ भूत जीव का संसार प्रकार बता के, उसके बाद नेति नेति इति प्रसिद्ध करके सत्य ज्ञान सुख चिन्माद रूप प्रसिद्ध, नेति नेति हो गया, कर दिया तो हो गया, नेति नेति कर दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो उसके लिए आगे जोड़ रहे हैं अशेष विशेष, नेति नेति से प्रसिद्ध हो गया, तब सत्य अनंत सत्य सुख चिन्मात्र रूप तत्पदार्थेन ऐक्यम, नेति नेति करके जो है तत्पदार्थ से ऐक्य भाव प्राप्त होना है, तभी जो है मोक्ष सिद्धिम, तभी मोक्ष का प्राप्त होगा। ये कह रहे हैं अनाद्यनंतम इति, अनादि अनंतम, आद्यंत शून्यम। अनादि अनंत मतलब जो आदि और अंत शून्य है। कलिलस्य, कलिलस्य मतलब अति गहन संसार चक्रस्य, कलिल का जो शब्द का अर्थ गहन बता दिया है, वो गहन किसके संबंध में बता रहे हैं यहाँ, तो संसार चक्र में गहन कौन विषय है, तो कहते हैं गहन जो है लोक में जो है बहुत साधारण प्रयोग क्या है,
श्री का जो आचरण, श्री का जो विचार, उसको समझना बहुत गहन है, अति गहनम कहा है। तो यहाँ उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, अति गहन संसार चक्रस्य, संसार चक्र को अति गहन कहा है। मध्य साक्षित्वेन अवस्थितम, मध्य में बीच में जो है साक्षी रूप में जो रहता है उस संसार चक्र में, वह विश्वस्य, विश्व प्रपंचस्य सृष्टारम, साक्षी रूप में मतलब पहले जो मंत्र में अर्थ लिए थे वैसा ही है, अधिष्ठानत्वेन। तो अधिष्ठानत्वेन जो रहता है, विश्वस्य, विश्व प्रपंचस्य सृष्टारम, ये पूर्ण रूप जो प्रपंच है उसको सृष्टि करने वाला। कैसा? स्व अविद्यया उत्पादयितारम, वो सृष्टि करने वाला कैसा है? अच्छा वो कहाँ है वो पृथ्वी, हाँ अच्छा, अरे वो कहाँ रखे है भाई? वही सब ढूंढ ढूंढ के जो है मिला के नहीं कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? स्व अविद्या उत्पादितारम, सृष्टि करना कैसा है? अविद्या के द्वारा, अविद्या उत्पादितारम। तत्शब्दार्थ भूतम, वही कौन है? तत्शब्दार्थ भूत। अनेक रूपम, अनेक रूप मतलब त्रिकोणत्वादि अनेक अवस्था आपन्न अयः पिंड अनुगत वह्निवत् ब्रह्मादि स्थावरांत कार्यकरण उपादिषु जले चंद्रवद अनुप्रविश्य तत्तद रूपेण अवभासनम। तो अनेक रूपम, अनेक रूपम मतलब क्या है? तो उसके लिए पहले उदाहरण दे रहे, त्रिकोणत्वादि अनेक अवस्था आपन्न अयः पिंड अनुगत वह्निवत्। जैसा ये जो अयः पिंड है, अयः पिंड जो है लोहे का पिंड कैसा है? वो गोलाकार में है, त्रिकोणादि आकार में है, जो भी आकार में है उसको अग्नि में जब डालेंगे वो अग्नि उस आकार में प्रकाशित हो रहा जैसा दिखाई पड़ता है। त्रिकोणादि आकार में जो है अग्नि है बोल के दिखाई पड़ता है। अग्नि तो वैसा आकार में नहीं है, मगर अयः पिंड के साथ तादात्म्य के कारण जो है ये जो अग्नि उस आकार में प्रतीत होता है, वैसा वद ब्रह्मादि स्थावरांत कार्यकरण उपादिषु, ब्रह्मादि स्थावरांत जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय संघात जो है उपाधि, उसके साथ तद रूपेण अवभासनम, उसके साथ संबंध हो के उस रूप में जो है अवभासित हो रहा है। वो अवभासित कैसा हो रहा है? जले चंद्रवद अनुप्रविश्य, जल में जो है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत जो बताए है, वो सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया है। प्रवेश किया मतलब अंदर जाके जो है उसमें फंस गया है, ये बात नहीं है। जल चंद्रवत, जल में जैसा चंद्र का जो है प्रतिबिंबित होता है वैसा उसमें फंस नहीं रहा है वो, वैसा ही यहाँ पर भी जो है तद्रूपेण ये जो स्थावरादि स्थावरांत कार्य रूपेण अवभासमानम प्रकाशित हो रहा है। विश्वस्य, विश्वस्य मतलब प्रकृति प्राकृत रूपस्य, जो प्रकृति और प्राकृत बीच में शरीर, ये तीनों देखे हैं, प्रकृति शरीर प्राकृत तीन रूप देखे हैं पहले। ये दूसरा मंत्र में, दूसरा मंत्र का जो टीका में क्या बताए? परमेश्वर से मूल प्रकृति अधिष्ठातृत्वम, सर्व शरीर अधिष्ठातृत्वम, अवांतर प्रकृति नाम अधिष्ठातृत्वम। तो वहां से जो है आगे सब जगह पे यही बात हम लोग बात कर रहे थे, मूल प्रकृति, शरीर और अवांतर प्रकृति। तो यहां पर इसी को लेके आ रहे हैं, प्रकृति प्राकृत रूपस्य, शरीर भी प्राकृति है वो बता दिए हम लोग। तो विश्वस्य, उस विश्व का प्रकृति और प्राकृत रूप जो विश्व है उसका परिवेष्टितारम, परिवेष्टितारम मतलब परितः, परितः मतलब सर्वतः, सर्वतः मतलब अंतर बहिश्च, बाहर सिर्फ नहीं है या अंदर सिर्फ नहीं है, अंदर बाहर ओतप्रोत। अंदर बाहर अर्थ क्या है? ओतप्रोत मतलब ये जो हृदय छिद्र में सिर्फ जो है रहता है वो बात नहीं है, ये बाहर शरीर के बाहर व्याप्त करके रहता है ये बात नहीं है। इसमें हर एक कण में, ये शरीर बनने के लिए जो जो धातु बनता है उसमें हर में जो है
अस्तित्व रूप में, सत्ता स्फुरन रूप में ये रहता है, तो इसलिए ओतप्रोत रूप में रहता है। उसी को क्या कह रहे हैं? परितः अंतर बहिश्च, सर्वतः सब जगह ओर से जो है, अंदर बाहर सब ओर से जो है, स्व उप प्रदर्शित व्याघ्रादेहे मायाविवत स्वस्मिन् कल्पित रजतादेहे शुक्त्यादिवत वेष्टितारम। तो कैसा है? सो उपप्रदर्शित व्याघ्रादेहे मायाविवत, जैसा मायावी जो है वही प्रदर्शित करता है। कैसा? वो व्याघ्र इत्यादि वो मायावी से भिन्न है क्या? नहीं है। वैसा दूसरा उदाहरण दे रहे, वो समझ में नहीं आया तो तुरंत क्या कह रहे हैं? स्वस्मिन् कल्पित रजतादेह शुक्त्यादिवत, जैसा अपने में ही शुक्ति में जो है, अपने शुक्ति में ही जो है रजतादि जो कल्पित होता है, शुक्ति अपने में ही रजतादि का जो कल्पना करता है, वैसा वत वेष्टयितारम। वेष्टयितारम मतलब व्याप्तारम, व्याप्त करने वाला है। इसलिए क्या है? अतएव, इसलिए वो क्या है? सबको परिवेष्टित करके अंदर बाहर सब व्याप्त करके रहता है, इसलिए एकम, जो भिन्न भिन्न रूप में भी जो है वही ओतप्रोत रहता है, इसलिए एकम। एकम मतलब अद्वितीयम, द्वैत रहित उस देवता को, देवता मतलब प्रकाश स्वरूप है, देखा है वहां पर। यहां क्या बता रहे? द्योतन स्वभावम, वो द्योतन स्वभाव वाला देवता को चिन्मात्र एक रसम। द्योतन स्वभाव क्यों है? चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र एक स्वरूप है वो, इसलिए ज्ञात्वा, उसको जान के, आत्मत्वेन अपरोक्षीकृत्य, जान के मतलब विषय रूपेण नहीं है, अपना आत्म रूप में जान के, अपरोक्षीकृत्य, अपरोक्षीकृत्य मतलब साक्षात्कार करके, अपने से अभेद रूप में समझ के, मुच्यते, वो जो है विमुक्त हो जाता है। किससे? सर्वपाशै ही, सब पाशों से। पाश यहां पर क्या है? क्या आपको बांध रहा है? क्या परेशानी है आपको? तो क्या रहे? कह रहे हैं प्रकृति प्राकृताक्षै ही सर्वै ही पाश ही मुच्यते, प्रकृति और प्राकृत रूप जो भी पाश है उससे सब जो है मुक्ति पा लेता है। अनंत सत्य सुख चिन्मात्रतया स्वात्म अपरोक्ष्याद अविद्या तत्कार्य रूपाः सर्वे पाशाः बाधिता भवेयुः इत्यर्थ। मतलब क्या है इसका तात्पर्य? तो कह रहे अनंत सत्य सुख चिन्मात्रतया, सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण, स्वात्म अपरोक्ष्या, अपने आत्मा का जो है अपरोक्ष प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के कारण जो है, अविद्या तत्कार्य रूपाः सर्वे पाशाः, अविद्या और उस कार्य, उसका कार्य जो स्वरूप क्या है? जो भी है, अविद्या और उसका कार्य जो भी है वो सब पाश है। वो पाश क्या है? बाधिता। बाधित मतलब क्या है? बाधित मतलब अविद्या तत्कार्य रूपाः सर्वे निराकृताः। बाधित मतलब कारण सहित कार्य का जो निराकरण को कहते हैं। तो इसलिए क्या कह दी है उसमें? संबाधिता है, ये जो है स्वात्म अपरोक्षिता, अपरोक्षाद अविद्या कार्य सहिता बाधिता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। भवेयु इत्यर्थ, यही जो है यहाँ पर होगा, इसलिए सर्वपाशाः इति बताए। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।